एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप स्वयं पर इतना बोलते हैं और स्वयं को जानते भी हैं कि आप में और आदिकाल के महापुरुषों और संतों में कोई अंतर नहीं। तो आप किसी काव्य की रचना क्यों नहीं करते जिससे संसार को सही दिशा और दशा प्राप्त हो सके। मैंने कहा, मित्र, मैं स्वयं पर इतना बोलता हूँ, पर समझता कौन है। पहले तो सुनता ही नहीं, और यदि सुन भी ले तो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं तथा आधुनिकता में इतना उलझा हुआ है कि मेरी बातें समझ में ही नहीं आएंगी। अब रही बात आदिकाल के महापुरुषों, संतों और मुझ में अंतर की, तो सत्य है कि मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है यदि आप चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि चमत्कार ना तो पहले कभी हुए और ना आगे हो सकते हैं। वही होता है जो शरीर की क्षमता है। हाँ, टोने टोटकों और जादूगरी का खेल सत्य मानते हूँ तो अलग बात। अब रही बात किसी पुस्तक या ग्रंथ लिखने की, तो पहले भी लिख चुका हूँ, पर छापेगा कौन प्रकाशक। मैं कोई राजनीतिज्ञ या प्रसिद्ध व्यक्ति तो हूँ नहीं, तो पढ़ेगा भी कौन। हाँ, अभी एक रचना की जिज्ञासा उठी है कि शायद इससे संसार का कुछ हित हो सके। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के आधार पर गीता का वर्णन किया, अपने अनुभव के आधार पर, उसी तरह मैं अपने अनुभव के आधार पर अकर्मण्य गीता की शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे यह नहीं है कि मैं उन पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री कृष्ण की कोई बराबरी करना चाहता हूँ या उनका विरोध कर रहा हूँ। बस अपने छोटे से अनुभव को संसार के समक्ष दृष्टिगोचर करना चाहता हूँ। मैं तो स्वयं उस महान आत्मशक्ति श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ और उनके श्री चरणों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। राधे राधे, नमो नमो।